नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। इंसान के जीवन में जो भी आपदाएं आती हैं, जो भी संकट आता है, आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि 90% जो संकट है, जो आपदाएं हैं, वो मानव निर्मित है। इंसान ने खुद तैयार किया है। इंसान की गलतियों की वजह से, नाकामियों की वजह से दुष्परिणाम सामने आया है। विज्ञान का इसे दुष्परिणाम कह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों का यहाँ जीना मुहाल हो गया है। दम घोंटू वातावरण हो गया है। जो वायु गुणवत्ता है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। हालांकि कल शाम को हल्की फुल्की बारिश हुई थी, बारिश का कुछ फुहारें आई थी, लगा था कि जैसे कुछ मौसम साफ़ हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो एयर इंडेक्स है सबसे ख़राब स्थिति में पहुँच गया है। जो PM 2.5 का लेवल होता है वो 1000 के ऊपर चला गया है, यानी कि पॉल्यूशन मीटर उसके ऊपर रीड करना बंद कर देता है। अब देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इंडिया न्यूज़ का दफ्तर है, दूसरी मंजिल पे है, सेकंड फ्लोर पे है और नोएडा का सेक्टर 3 का इलाका है, दिल्ली एनसीआर का इलाका। अब देखिए, मेरे पास एक पॉल्यूशन मीटर है, इसे हम स्टार्ट करेंगे और ये बताएगा कि अभी, यानी कि इस हॉल में जहाँ पे हम खड़े हैं न्यूज़ रूम में, PM 2.5 की स्थिति क्या है, ये लेवल क्या है। आप देखिए, ये रीड करना अब शुरू कर रहा है। तो धीरे धीरे देखेंगे आपकी स्थिति क्या हो रही है। और ये भी हम आपको बता दें कि PM 2.5 का लेवल जब 50 के नीचे होता है, 50 के नीचे होता है, तो इसको एक स्वस्थ हवा मानी जाती है, वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी मानी जाती है। 100 तक अगर PM 2.5 का लेवल हो तो ये माना जाता है कि एवरेज है, एक औसत है, उसमें एक व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन 100 के ऊपर जाते जाते वो रेड लेवल शो करने लगता है और वायु की गुणवत्ता ख़राब मानी जाती है। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में कभी कभार ही ऐसा होता है कि 100 के नीचे वायु गुणवत्ता कभी आती हो, हमेशा यहाँ 300-400 के ऊपर, अब तो 1000 के ऊपर। देखिए, अभी हम ऑफिस के अंदर हैं और ये देखिए 853, ये देखिए 58 चला गया, यानी मोटे तौर पे देख सकते हैं कि 850 ये PM 2.5 का लेवल है। ये देखिए, आपको इसमें दिखाई देगा कि PM 2.5 का जो लेवल है ये पहुंच गया है। क्या स्थिति है, यानी कि 852 ये कमरे के अंदर है। अब जब आप बाहर का देखेंगे तो ये भी हम आपको दिखाएंगे कि बाहर क्या स्थिति है। जब आउटडोर जाएंगे, इसके छत पे जाएंगे, जब बाहर की स्थिति देखेंगे तो ये क्या लेवल होगा, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। न्यूज़ रूम के अंदर 2.5 का लेवल क्या था ये तो आपने देख लिया। अब ये सेक्टर 3 का इलाका है, यानी इंडिया न्यूज़ के बिल्कुल हम ऊपर आ चुके हैं, छत पे आ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2.5 की क्या स्थिति है, ये हम देखेंगे। अब देखिए, ये रीड करना शुरू किया है, थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या स्थिति है। देखिए 999, यानी कि 999, इसके ऊपर कोई भी पॉल्यूशन मीटर रीडिंग लेना बंद कर देता है। यानी इसके बाद ये स्थिति होती है, ये पूरी तरह से दम घोंटू स्थिति होती है, यानी कि इसमें जीना मुहाल हो जाता है, लोगों का सांस लेने में काफ़ी कठिनाई आती है, इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। तो फ़िलहाल जो दिल्ली एनसीआर की जो स्थिति है वो यही दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अपने पहले वाली बात पर हम आए तो ये जो भी आपदाएँ हैं ये सब मानव निर्मित हैं। ये मनुष्य ने जो कार्य किए हैं अपनी नादानियों में, जिसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों का जीना मुहाल हो गया है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है। और आप अस्पतालों का दौरा करें तो आप देखेंगे कि क्या स्थिति वहाँ पे है, सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वैसे भी देखिएगा, चारों तरफ हमारे पीछे एक फॉग सा, एक धुआं सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ जलाया गया हो और एक धुआं सा फैला हो, ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। यानी अब देखेंगे तो विजिबिलिटी भी लगभग 20 मीटर 30 मीटर के आगे बहुत मुश्किल हो गई है गाड़ियों को चलाने में, या फिर कोई भी स्थिति देखिए तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति लोगों के सामने आ गई है। तो कुल मिला कह सकते हैं कि अभी भी संबंधित एजेंसियां या फिर आम इंसान नहीं चेता, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझा, तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर क्या, बल्कि खबर तो ये भी है कि भारत के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे वायु की गुणवत्ता पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, वो रहने लायक नहीं रह गई है, ये स्थिति हम कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में शायद अगर यही स्थिति रही तब तो हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।